कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लोकोक्ति और मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 15 लोकोक्ति एवं मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे वे हैं ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ ना प्रकट करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे लोकमानस की चिर संचित आधार अनुभूतियां होती हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है और एक विलक्षण अर्थ ध्वनित होने लगता है। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति ऐसी उक्ति होती है जो लोक में बोली जाती है, जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ये प्राय लोग अनुभव के आधार पर बनी होती है, यानी लोग अपना अनुभव इसमें डालते हैं, अनुभव से ये लोकोक्ति बनती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर यह होता है कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब है यहाँ पर हमें मुहावरे दिए गए, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला, अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर सभी के अंग अंग में कक्षा में प्रथम आने पर कविता के अंग अंग मुस्कुरा गया। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख। मैंने तो उसे बड़ा अच्छा समझा था, लेकिन वह तो अक्ल का दुश्मन निकला। आंख का काटा होना यानी शत्रु होना। राजनीति में राजनेताओं के एक नहीं कई आंख के कांटे होते हैं। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना यानी बुद्धि का सही प्रयोग न करना। तुम भी बेवजह न जाने किससे उलझ पड़े, वह तो वैसे ही अपने अक्ल के पीछे लठ लेकर घूमता है। आंख दिखाना अर्थात गुस्सा करना। मेहमानों के सामने मां की आंख दिखाते ही बच्चे चुपचाप बैठ गए। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आजकल बच्चे माता पिता की आंख में धूल झोंककर पढ़ाई के स्थान पर खेलने लगते हैं। आंखें चार होना यानी प्रेम होना। घर में आते जाते दोनों की आंखें चार हो गई। आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। सभी बच्चे अपनी मां की आंख के तारे होते हैं। आंखों पर पर्दा गिरना यानी लोभ में अंधा हो जाना। सेठ जी की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो वह न्याय अन्याय को नहीं देख पा रहे हैं। कलेजा ठंडा होना यानी मन में शांति पड़ना। आज पुलिस द्वारा न्याय की बात देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलना या फिर जलन होना। बहुत सारे लोग दूसरों की उन्नति को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि उनकी कलेजे पर सांप लौट गए। कलेजे पर हाथ रखना यानी अपने दिल को छूना। अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहो कि तुमने यह कार्य सही किया या गलत। कान भरना अर्थात चुगली करना। आज तो नौकरानी ने मालकिन के कान भर दिए थे। कान कतरना यानी बहुत होशियार होना या होशियारी दिखाना। आजकल सभी एक दूसरे के कान कतरने में लगे हुए हैं। गर्दन झुकना अर्थात लज्जित होना। शाम की चोरी पकड़े जाने पर उसकी गर्दन झुक गई। गले का हार होना यानी बहुत प्यारा होना। अब तुम्हें क्या कहने, तुम तो अधिकारी के गले का हार बने हुए हो। गला घोटना यानी अत्यधिक अत्याचार करना।
जनता का गला घोटने वाली सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। सिर पर भूत सवार होना यानी धुन लगना। व्याघ्रता को तो आजकल नृत्य का भूत सवार है, उस पर नृत्य की धुन सवार हो गई है। सिर पर खून सवार होना यानी मरने मारने की कर बैठना। एक विवादित बयान को देने के बाद में जनता के सिर पर खून सवार हो गया है। कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी मौत मरना। डाकू सदैव कुत्ते की मौत मरते हैं। कोल्हू का बैल यानी निरंतर कार्य में जुटे रहना। मां को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो कोई कोल्हू का बैल हो। कलई खुलना अर्थात आपकी पोल खुलना। आज तो शाम की बात से उसकी कलई ही खुल गई यानी उसकी पोल खुल गई। काम तमाम करना अर्थात मार देना। शक्ति सिंह ने दोनों मुगल सैनिकों का काम तमाम कर दिया। कानो कान खबर ना होना यानी किसी को भी पता ना चलना, चुपचाप। कई घोटालों की खबर, कई घोटालों में किसी को कानो कान खबर तक भी ना हुई। गड़े मुद्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को फिर से उठाना। अब चुप ही रहना ही अच्छा है। गड़े मुद्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होता। गुलछर्रे उड़ाना यानी मौज मस्ती करना। वह बाप दादा के पैसों पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। चाचा जी ने रमेश की उसकी गलतियां सुनानी प्रारंभ करी तो माताजी पर घड़ों पानी पड़ गया। घास खोदना यानी व्यर्थ समय बर्बाद करना। तुमने सारी उम्र तो घास खोदने में बिता दी, अब तुम कार्य की बात करते हो। नाक रगड़ना यानी दीनता दिखाना। जब जुआरी ने बहुत नाक रगड़ी तो थानेदार ने उसे छोड़ दिया। मुंह की खाना यानी किए का फल पाना। आज राम को मुंह की खानी पड़ी। मुंह में पानी भराना यानी ललचाना। गरम गरम रसगुल्ले देखकर शाम के मुंह में पानी आ गया। मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ करके दिखाना ही होगा। मुंह तोड़ जवाब देना यानी कड़ा उत्तर देना। हमारी सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। नाक में दम करना यानी बहुत तंग करना। शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। नाक रखना यानी इज्जत रख लेना। सही समय पर तुमने पहुंचकर मेरी नाक रख ली। माथा ठनकना यानी संदेह होना। शत्रु की गतिविधियों को देखकर मेरा माथा ठनक गया। चंपत होना यानी गायब होना। चोर को पुलिस को देखकर ही चोर चंपत हो गए। मुंह बंद कर देना यानी चुप कर देना। आजकल अच्छे अच्छे लोग भी पुलिस वालों का मुंह बंद कर देते हैं। दांत पीसना यानी बहुत गुस्सा करना। शत्रु ने दांत पीसकर कहा कि इस बार मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य प्रकट करना। शाम की कक्षा में प्रथम आ जाने पर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब है हमारे पास में लोकोक्तियां। लोकोक्तियां यानी लोक में प्रचलित उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं, जो कि एक वाक्य होती है और इनका अपना एक अलग महत्व होता है, जिसे कहावत भी कहा जाता है। पहला, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। वाराणसी पेपर जाने के वजह से मुझे आम के आम गुठलियों के दाम भी। वाराणसी पेपर जाने पर मैंने पेपर के साथ साथ घाट का भी आनंद लिया। यह तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी केवल बाहरी दिखावा। अग्रवाल क्लॉथ हाउस में कपड़ों की
किस्में तो बहुत है लेकिन उनका स्तर घटिया है। यह तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी अंदर से शत्रुता दिखाना और ऊपर से मीठी बातें करना। राम के तो मुंह में राम और बगल में छुरी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी दुष्ट लोग आराम से नहीं मानते। उसको समझाना व्यर्थ है, वह लातों का भूत है। पांचवा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बड़ा कंजूस होना। उसके पास चंदा लेने जाना ठीक नहीं, क्योंकि वह चमड़ी जाए दमड़ी न जाए में विश्वास रखता है। 100 सुनार की एक लोहार की, यानी बलवान का तो एक ही बार अच्छा है। शरीर जब एक शराबी सुरेंद्र को तंग करने लगा तो उसे गुस्सा आया। उसने कसकर एक थप्पड़ मारा। यह तो वही बात हो गई कि 100 सुनार की और एक लोहार की। अंत भला तो सब भला, यानी अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। उसने परिवार वालों की बहुत सेवा की तो आज सब तरफ से आनंद है। कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी नुकसान भी ना हो और काम बन जाए। उसको समझाना बुझाकर अपना काम निकलवाना ही ठीक है, ताकि हम सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूध का दूध और पानी का पानी होना, यानी सच्चाई सामने आना। नेताजी जब पकड़े गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर की चीज अच्छी लगती है। शहर में जाकर जब हमने वहां की परेशानियों को देखा तो महसूस किया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जड़ से ही खत्म कर देना। बेल द्वारा बहुत ज्यादा कचरा होने पर मैंने बेल को जड़ से ही उखाड़ दिया, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। घर का विधि लंका ढाए, यानी आपसी फूट ठीक नहीं होती। शक्ति सिंह जब अकबर से जीता तो अकबर को राणा की शक्ति का पता चल गया था। सच ही कहा जाता है कि घर का विधि लंका ढाए। अब पछताए होत क्या, जब चुड़ गया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने के बाद में कोई लाभ नहीं होता। परीक्षा परिणाम में विफलता हाथ लगने से परेशान होना कोई अच्छी बात नहीं है। यह तो वही हो गया कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अधचल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्यादा ही बोलते हैं। किसी का ज्ञान नहीं है, राम को किसी का ज्ञान नहीं है, पर वो बहुत बातें करता है। उसके लिए यह कहना ठीक है कि अधचल गगरी छलकत जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकत की जीत होती है। ठाकुर की जीत इस बात को बताती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। थोता छना बाजे घना, यानी बिना ताकत के उछलना। अरे ज्योति, तो मुझसे मत घबराओ। वह तो तोता चना बाजे घना की उक्ति की चरितार्थ है। 17 नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न आने पर बहाना बनाना। उसने गीत सुनाने के लिए कहा तो वह बोला आज मेरा मूड ठीक नहीं है। यह तो वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस लोकोक्ति के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। अभ्यास कार्य पहला, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे उसके सामने लिखिए। क, गुस्सा करना, यानी आग बबूला होना। कड़ा उत्तर देना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना। स्वार्थ के लिए खुशामद करना। रहस्य का प्रकट होना, यानी पोल खुलना। और स्वार्थ के लिए खुशामद करना, यानी तलवे चाटना। दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अपनी भाषा में
प्रयोग कीजिए। क, आंखों का कांटा यानी शत्रु होना, गले का हार बहुत प्रिय होना, कान भरना चुगली करना, कुत्ते की मौत मरना बुरी मौत मरना। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों में निम्नलिखित भावों को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियां उनके सामने लिखनी है। क, कम गुणों वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ख, किसी वस्तु का दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम। ग, आपसी फूट ठीक नहीं, घर का भेदी लंका ढाए। सच्चा न्याय, दूध का दूध पानी का पानी। केवल ऊपरी दिखावा करना, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊंची दुकान फीट के पकान। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मुहावरे किसे कहते हैं? तो मुहावरे लोकमानस की चिरसंचित अधूर अनुभूतियां हैं जिनका प्रयोग भाषा में सजीवता ला देती है और एक विलक्षण अर्थ ध्वनित होती है, एक विलक्षण अर्थ निकलता है। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न ख, लोकोक्ति लोकप्रिय क्यों होती हैं? लोकोक्ति लोकप्रिय इसीलिए होती है क्योंकि एक तो ये जनता में बोली जाती है तथा अपने अनुभव के आधार पर कही जाती है, इसीलिए लोकप्रिय होती है। प्रश्न ग, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? लोकोक्ति और मुहावरे में यह अंतर है कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ मुहावरे और लोकोक्ति समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।